कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद। आज हम जानेंगे कि जो बहुत देखते होंगे कि लीवर में यानी पेट लीवर में यकृत में जो पथरी हो जाता है, तो पथरी होने का क्या रीज़न है और हम लोग मनुष्य कौन सा आखिर कैसा गलती करता है जिसके कारण एक ऐसी बीमारी से गुजरना पड़ता है जो आगे चल के बहुत बड़ा उसका क्या हो जाता है, भुगतना पड़ता है। तो जानेंगे। देखिए, इसके पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको हम बताए थे कि पेट में जो गैस बनता है और जो धुआं ढेकार उकार जो होता है उसके बारे में हम इसके पहले वीडियो बना दिए हैं। इसके पहले वो वीडियो के जाके देख लेंगे ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शरीर का स्ट्रक्चर हम बात किए थे, जब खाना हम लोग खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह पचना मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह में पूरा पचता नहीं है और मुंह के बाद जो है एक ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है, सबसे पहले हम पेट में पहुँचता है। इसका चर्चा हम पहले कर दिए थे। तो पेट के बारे में ये हम आपको बता दिए थे, यहाँ आपको चर्चा नहीं करेंगे। ये पेट है। देखिए, मुंह से भोजन आने के बाद ये ग्रास नली यानी गर्दन के रास्ते, कंठ के रास्ते जब भोजन आती है तो ये पेट में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पेट में। और पेट में बताए थे कि पेट का 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। हम पहले बता दिए थे ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें बताए थे कि कार्डियक वाले भाग में एक HCl होता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड होता है। ये अम्ल का HCl का काम है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो जो कीटाणु उटाणु, जो अपशुद्ध जो भी वायरस कीटाणु उटाणु जो आता है, बैक्टीरिया, तो उसको मारने का काम यही HCl करता है। ये HCl के बारे में हम बता दिए थे। उसके बाद बताए थे कि पेट चुभने क्यों लगता है, तो यहाँ पे एक कांटे नुमा संरचना होती है जिसको रूजी बोला जाता था। जब भोजन, जिस दिन कभी किसी को व्रत रहता है, भोजन नहीं करता है, तो इसका काम है मेन भोजन को 2 से 4 घंटा रोक के रखना। और जब जिस दिन भोजन आदमी ग्रहण नहीं करता है तो यही कांटा जब ऊपर खड़ा हो जाता है, तो वही जब खड़ा होता है तो आपको पेट चुभने लगता है। तो यहाँ तक तो समझा दिए थे। इसके बाद जो है यहाँ भी पेट में भी भोजन पूरा नहीं पचता है। पेट के बाद जो भोजन जो है, जिसको बोलते थे यहाँ, इसको काइम बोला जाता था। इसमें जो भोजन पेट में रह जाता है, तो पेट के बाद जो भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, तो जब भोजन आगे की तरफ बढ़ता है तो ये छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? छोटी आंत। नाम सुने होंगे, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। अब देखिए, अब बताइए कि जब भोजन पेट में था तो वो HCl से जाके टच किया था। HCl क्या होता है? एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। कैसा होता है? एसिड। सबसे बड़ा यहाँ फैक्टर यही समझना है कि ये जो छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत एक बहुत लंबा भाग होता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम आगे हम समझेंगे। जब बायोलॉजी शुरू करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ का चर्चा करेंगे। देखिए, तो जब भोजन यहाँ से आती है पेट से, छोटी आंत की तरफ जाती है, तो ये आपको एक सहायक अंग, जिसको ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि। इसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि है। क्या है? ग्रंथि है। अग्नाशय में 3 प्रकार का एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से कितना प्रकार का एंजाइम? बताए थे कि भोजन को पचाने में 2 चीज़ सहायक होता है, एंजाइम और हार्मोन। क्या क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन। तो जितने भी ये अग्नाशय जो है, ये भोजन को पूरा रूप से पचाने वाला यही एक ऐसा अंग है कि जो लगभग जो भोजन में उपस्थित जितना सारा चीज़ होता है, लगभग ये सबको पचा देता है। देखिए, भोजन में या तो प्रोटीन होता है, फैट होता है, और नहीं तो जिसे स्टार्च यानी जिसको मंड कहते हैं। मंड किसको कहते हैं? जैसे आप लोग गेहूँ का जब चालते हैं, जब उसको चाल के खाते हैं आटा को, तो उसके ऊपर जो चोकर रहता है वही इसको स्टार्च बोला जाता है, मंड बोला जाता है। तो इसमें 3 प्रकार का, ये जो अग्नाशय है इसमें से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। देखिए, तीनों का काम क्या है? लाइपेज जो है फैट को यानी वसा को पचाता है, एमाइलेज जो है चोकर यानी स्टार्च को पचाता है, और ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन। यानी कहने का अर्थ है कि पेट में से जब यहाँ प्रोटीन यानी दूध, जो हम बोले थे कि मुंह से पचना शुरू नहीं होता है, दूध सबसे पहले यहाँ पहुँचता है, और वहाँ भी दूध पूरा रूप से नहीं पचता है, ये आगे की तरफ छोटी आंत की तरफ बढ़ता है।
लेकिन सबसे बड़ा ये छोटी आंत का कहना ये है कि हम भोजन तभी पचाएंगे जब भोजन हमको क्षार रूप में मिले, एसिड रूप में नहीं मिले। अब समस्या यहीं पे हो गया। छोटी आंत क्या कहता है कि भोजन हम तभी ग्रहण करेंगे, भोजन हम अम्लीय रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन हम क्षारीय रूप में ग्रहण करेंगे। अब बताइए, ये HCl तो अम्ल है और अम्ल का आगे लेके आ गया, लेकिन छोटी आंत कहता है कि हम अम्ल नहीं लेंगे। तब भगवान ने क्या बनाया, एक लीवर का निर्माण किया। लीवर के आप लोग हिंदी में कहते हैं यकृत, लीवर को ही क्या कहते हैं, यकृत। ये यकृत जो है, यकृत के अंदर क्या है, देखिए ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लीवर है। ये क्या है, लीवर। लीवर में पीत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीत का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइल। क्या कहते हैं, वाइल। क्या है, पीत। ये पीत जो होता है क्षारीय होता है, यानी बेस होता है। पीत क्या होता है, क्षारीय होता है। अब ये पीत को, अब बताइए, लीवर तो यहाँ पे पीत बना दिया और यहाँ पे अग्नाशय के पास 3 एंजाइम है, तो आखिर भोजन यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ टाइमिंग होना चाहिए ना, कुछ समय होना चाहिए, ताकि लीवर को भी पता चले कि हमको पीत को छोड़ना है और अग्नाशय को पता चले कि हमको ये सब एंजाइम को छोड़ना है। तब इसमें छोटी आंत के डियोडिनम वाले भाग में, यानी सबसे ऊपर वाले भाग में 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है, जिसका नाम है, एक को बोला जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोला जाता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। और एक को बोला जाता है सिक्रेट्रिन। देखिए, ये जो सिक्रेट्रिन है, ये सिक्रेट्रिन हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करता है। जैसे ही भोजन यहाँ से, जैसे मान के चलिए भोजन यहाँ से आना शुरू हो गया, भोजन जब यहाँ से आना शुरू हो जाता है तो ये यहाँ पे डियोडिनम भाग वाले भाग में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। ये सिक्रेटिन अग्नाशय को कहता है कि आपके पास ये जो तीनों प्रकार का एंजाइम है, वो एंजाइम को क्या करिए, छोड़िए। तो ये अग्नाशय जो है ये एंजाइम को छोड़ने देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अग्नाशय को सभी प्रकार के एंजाइम छोड़ने के लिए कौन हार्मोन उत्तेजित करता है, तो ये सिक्रेटिन करता है। और दूसरा है, ये लीवर भी अपना पीत का निर्माण कर दिया है ना, तो पीत, देखिए पीत लीवर, यहाँ लीवर में पीत का निर्माण हो गया, लेकिन सिर्फ निर्माण होगा तो कहने का अर्थ है कि आप लोग के घर के ऊपर पानी टंकी रहता है, तो क्या आप समरसेबुल गड़वाते हैं, तो क्या हमेशा पानी का आप डिस्चार्ज करते रहते हैं? नहीं, कि जब आपको आवश्यकता होती है तभी आप पानी का यूज करते हैं। इसके लिए आप स्टोर करने के लिए घर के ऊपर क्या बनाते हैं, पानी टंकी बनाते हैं। ठीक उसी तरह लीवर जो है पीत का तो निर्माण कर दिया, लेकिन लीवर को, पीत को स्टोर करने के लिए एक यहाँ पे गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय कहते हैं। अब आपको धैर्य बना के रखिए कि जो पथरी होता है, पत्थर होता है, इसी भाग में होता है, हम आपको समझाते हैं। तो ये लीवर जो है, पित्ताशय जो है, पित्ताशय में ये पीत, देखिए लीवर पीत का निर्माण कर दिया और ये इसमें आके जमा कर दिया, किसमें, पित्ताशय में। अब पित्ताशय को ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है, यहाँ पे एक हार्मोन क्या है बताए हैं, ये छोटी आंत के पास एक हार्मोन होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये इसको उत्तेजित करता है, यानी ये इसको सूचना देता है कि अब आप क्या करिए, कोलेसिस्टोकाइनिन छोड़िए, ताकि इधर से भोजन जो इधर आ रहा है इसको आपको क्या बनाना है, ये अम्लीय है और इसको आप क्या बनाइएगा, क्षारीय। तो यहाँ से इसको उत्तेजित करता है और ये जो पित्ताशय यानी जो स्टोर करके रखा है, ये यहाँ से क्या करता है, इसको पीत को छोड़ देता है। जब पीत को छोड़ देता है तो इधर से अम्लीय आ रहा था और ये क्षारीय होता है, तो अम्लीय रहता है इसमें क्षारीय, तो यानी कि क्षार इसमें मिला दिया। तो ये क्या बोले थे कि छोटी आंत जो होता है अम्लीय को ग्रहण नहीं करता है, जब तक उसमें क्षार नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रहण नहीं करता है। तो ये तो समस्या आप समझ गए कि छोटी आंत को जब क्षारीय पसंद था तो वो क्षारीय आता कहाँ है, तो वो पित्त निर्माण किया था। अब हम समझते हैं कि जो पथरी हो जाता है वो क्यों होता है और ऑपरेशन के बाद आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट एक पदार्थ होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, नाम इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वही पथरी हो जाता है लीवर में। यानी लीवर का यहाँ जो आपको पित्ताशय जो स्टोर करने वाला होता है, इसमें एक पत्थर एकदम बज्जर जैसा एक आकृति बन जाती है। एक ऐसा नहीं कि पत्थर हो जाता है, एक कड़ा पदार्थ बन जाता है जिसको कहते हैं पथरी। अब यहाँ पे पथरी हो जाता है तो मनुष्य को बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि पीत जो है निर्माण क्या कर रहा था,
यहाँ पे यकृत पित्त का निर्माण कर रहा था और पित्त जो है भोजन को पचाने में बहुत बड़ा सहायक रहता है। अब यहाँ पे पथरी हो गया तो यहाँ पित्त बनता है, लेकिन इसको छोड़ने में यानी यहाँ से इसको भेजने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट शरीर में आता कहाँ से है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको पथरी होती है। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लिए कि आप पालक का साग का सेवन ज़्यादा करते हैं। पालक नाम सुने होंगे। पालक के साग का अगर सेवन आप ज़्यादा करते हैं तब आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, तो भूल से भी आप पालक का सेवन कीजिए, खाइए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं खाइए कि आपके शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो देखिए, जब पालक का सेवन किया तो यहाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ गया, पथरी हो गया। तो पथरी का ऑपरेशन करा दिया जाता है। पथरी का क्या कर दिया जाता है कि इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। अब बताइए, जब यहाँ पे इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया तो यहाँ से तो कुछ बचा नहीं, स्टोर करने वाला टंकी बचा नहीं। अब आप उदाहरण समझिए कि अब आपके ऊपर समरसेबल है, आप पाइप नीचे गाड़े हुए हैं, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता है। तो जब आपको आवश्यकता है, अब आपके पास टंकी ही नहीं बचेगा। तो टंकी को क्या पता है कि कब पानी देना है नहीं देना है, और पाइप जो है हमेशा तो एकदम पानी निकालने का काम जारी रहेगा। वही हाल होता है कि यकृत को तो समय का ज्ञान नहीं है कि इसको कब छोड़ना है। छोड़ने का काम यहाँ कौन कर रहा था? पित्ताशय। और इसमें क्या हो गया? पत्थर हो गया। अब बताइए, पत्थर हो गया, जब इसका ऑपरेशन करके डॉक्टर साहब निकाल देते हैं तो ये तो इसमें तो पित्त का निर्माण होगा। और जब पित्त का निर्माण होगा और यहाँ पे इसको स्टोर करने वाला टंकी ही नहीं रहेगा तो अब क्या होगा? ऑपरेशन के बाद तो यहाँ से रोगी को यानी आदमी को ये एक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका समय का तो इसको ज्ञान नहीं है कि कब कब इसको यहाँ से, क्योंकि भोजन इधर से आएगा और कब कब इसको भेजना है, अब इसको तो पता नहीं है। तो क्या होता है कि ये हमेशा क्या करते रहता है, क्योंकि यहाँ स्टोर करने वाला है नहीं। यहाँ पे जो स्टोर करने वाला टंकी था, ये टंकी रहा नहीं। लगातार पित्त क्या करता है कि पित्त यहाँ से पित्त का निर्माण करते रहता है और छोड़ते रहता है। आप खाइए चाहे नहीं खाइए, लगातार यहाँ से पित्त का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा समय आता है, इसलिए बोला जाता है कि जिसको पथरी का ऑपरेशन होता है उसको समय से खाना पीना खाना चाहिए, ताकि यकृत को समय का अभाव हो जाए कि इसको कब कब पित्त को क्या करना है, छोड़ना है। और नहीं तो वही आपको गैस, उसका जो प्रॉब्लम होता है वही अचानक आपको होने लगता है। तो सावधानी आपको क्या बरतना चाहिए? अगर आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि पालक का सेवन आपको ज़्यादा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? पालक के साग का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। अगर पथरी हो भी जाए, ऑपरेशन हो भी जाए, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि समय से आप खाना खाइएगा, जो भी उसका दिनचर्या है, पौष्टिक आहार समय से लेते रहिएगा, ताकि यकृत को इस बात का आभास हो जाए कि उसको कब पित्त को छोड़ना है। ये पित्त जो है शरीर के लिए बहुत एक आवश्यक अंग है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो भोजन ठीक से आपको पचेगा नहीं। अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे अपेंडिक्स जो शरीर के अंदर होता है वो क्यों होता है और आदमी कौन सा गलती करता है जिसके कारण इतना बड़ा रोग से आपको भुगतना पड़ता है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम अपेंडिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।